इस तरह से जो है अगर इसको बाउंड्री भी एग्जाम में कर देते हैं तो ये आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपको कोई भी ये रफ बातें भी नहीं है, ये फेयर मानिएगा, आप बिल्कुल ऐसे ही करना होगा। तो क्या करेंगे हम 144वें पद का मान CF में देखने पर किसके अंतर्गत आता है, 149 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अतः मध्य का वर्ग क्या हो गया, क्या हुआ मध्य का वर्ग 30 से 40 है, 30 से 40 है। ठीक है, यानी कि आंसर जो आएगा वो 30 से 40 के बीच में ही आएगा, यानी कि 30 से कम नहीं आएगा और 40 से ज्यादा नहीं आएगा। यह है मध्य का वर्ग, यानी कि आंसर की जो लिमिट है वही ये आ गई है कि 30 से 40 के बीच में इसका आंसर आना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, मध्य का बराबर L1 प्लस बटे की लाइन ठीक इसके सामने ऊपर L2 माइनस L1 बटे F और ब्रैकेट में आपका जाएगा M माइनस C। चलिए अब यहां ध्यान दें, इक्वल टू का यहां निशान लगा देंगे। L1 ये सारे मान यहां पर हम सेट करने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था L1 क्या है, मध्य का वर्ग क्या आया था हमारा 30 से 40, L1 क्या हो गया बताएंगे। यहां मैं मान लिख देता हूं, चलिएगा यहां लिख देता हूं। L1 कितना हो गया बताइएगा 30, मध्य का वर्ग ये है। L2 कितना हो गया 40। अब बताइएगा F क्या हो गया है, ये मध्य का वर्ग आया है पूरा, फ्रीक्वेंसी ये है, जो फ्रीक्वेंसी इस खाने में आ गई है वह F का मान होगी, यानी कि F बराबर क्या आ जाएगा 65। F बराबर क्या आ जाएगा 65। और इसके बाद क्या बचा, M की वैल्यू हम पहले ही जान चुके हैं। M बराबर क्या था 144.5 और फिर C क्या है वैल्यू, मध्य का वर्ग, ये मध्य का वर्ग है। मध्य का वर्ग से पहले की संचयी बारता था 84, 84। तो इनको हम यहां भी चिन्हित कर सकते थे, यहां हम C लिख सकते हैं, C का मान ये है, यहां F लिख सकते हैं, यहां हम L1 लिख सकते हैं और यहां हम L2 लिख सकते हैं। यानी कि हमने देखा कि ये सारे मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें इस फार्मूले में इसको लगाना है। L1 कितना है 30 प्लस 40 माइनस 30 बटे फ्रीक्वेंसी कितनी है 65, ब्रैकेट M कितना है 144.5 माइनस C कितना है 84 यानी कि 84। चलिएगा अब हमें कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि इसको हम 30 को बिल्कुल नहीं छुएंगे, केवल सॉल्यूशन इससे आगे की संख्याओं का करेंगे। 40 में से 30 घटा दिया 10 बचा बटे 65 और यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा का आएगा, इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 0.5 तो ऐसे ही आ जाएगा। 14 4 में से 4 गया 0 और 14 में से 8 गए 6, 60.5। अब देखिएगा ध्यान दें 30 प्लस इसकी गुणा इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक 0 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा बटे 65। तो 65 से इसको भाग देंगे, ठीक है, तो 65 से इसको भाग दे देते हैं, या अभी तो संख्या 5 से कट रही है तो 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, एक बचा 5 दिया 15, 5 से इसको भी काट देते हैं। 5 एकम 5 कितना बचा 1, 10 हो गए, 5 दूनी 10 और फिर 5 एकम 5। अब ये 13 से 121 को हम भाग दे देते हैं, तो 13 से 121 को भाग देंगे। क्योंकि आप 8 साल के बच्चे हैं, कहीं भाग में कमजोर हो सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल विशेष ध्यान देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा 13 से हमें भाग देना है, ये 2 अंक की संख्या है तो यहाँ 2 अंक चेक कर लेते हैं, तो 12 है तो ये छोटी रह गई संख्या, तो फिर इसमें पूरे में ही भाग
दिया जाएगा। तो 13 का पहाड़ा आप पढ़ लेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाता है? 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 छः 104 और 13 नमा 117। 117 कितना बचा? 11 में से 7 गए, 4 बचे। ठीक है, तो पॉइंट लगाएंगे। जब भी यहाँ संख्या बच रही है, 4 केवल बचा और उतारने के लिए नहीं बचा, तब पॉइंट लगाया जाता है। पॉइंट लगाएंगे और 0 यहाँ बढ़ाएंगे। 13 तिया 39, 39। क्या बचा? 1। कुछ नहीं, भाई यहीं तक भाग रहे, दे देंगे 3.9। इससे इसको जब हमने भाग दिया तो ये आया 30 प्लस 3.9, यानी कि मध्य का आ गई है आपकी। इसमें 3.9 इसमें जोड़ लेंगे, दशमलव से पहली संख्या 3 है, 30 में जोड़ेंगे 33.9। 33.9 ये हमारा आंसर है। आप देखेंगे मैंने बताया था आंसर मध्य का वर्ग 30 से कम नहीं आना है और 40 से ज्यादा नहीं जाना है। तो आंसर हमारा आ गया है 33.9, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा, अब इससे आगे चल रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं। मान लीजिएगा प्रश्न आ जाता है, भाषा यही रहेगी, निम्नलिखित समूहों से मध्य का ज्ञात करनी है। और प्रश्न दिया हुआ है आपका प्राप्तांक, यहां लिखा है सेकम। ठीक है, तो यहां लिख दिया गया है। तो इस तरह से ऐसे भी कभी कभी आ जाता है। चलिए मैं नहीं लगाता हूं इसके निशान। 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब इसके बाद छात्रों की संख्या दे देता है कभी कभी वो, छात्रों की संख्या। तो देखिएगा यहां हमने लिख दिया 5, फिर 13, फिर 19, फिर 25, फिर 39 और फिर ये आ गया आपका 50। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमें पहले सबसे पहले सवाल का अवलोकन करना है। तो हम यह देख रहे हैं प्राप्तांक से कम दिया है यहाँ, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमें वर्ग अंतराल में चेंज करना है। और ये छात्रों की संख्या आप देख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में दी है, यानी कि ये क्या दी है? संचयी बारंबारता दी है, हमें फ्रीक्वेंसी बनानी होगी। तो ये संचयी बारंबारता तो बिल्कुल ठीक दी है, तो हमें इसको फ्रीक्वेंसी बस बनानी है। और इसको भी जो है हमें इसमें इसके वर्ग अंतराल बनाने हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान देने की जरूरत है, हालांकि हम सिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आपको कि अगर यहाँ प्राप्तांक से कम दिया है तो ये कुछ सीमाएं दे रखी हैं और इनमें अंतर देख लेंगे। सबसे पहले कितने का अंतर है? सभी में 10 का अंतर है। तो जितने का अंतर है आप देख रहे हैं, कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो 10 का अंतर मतलब जितने का भी अंतर है उसे प्रत्येक संख्या में से घटा देंगे तो हमारी निम्न सीमा बन जाएगी। यानी कि 10 में से हम 10 घटाएंगे क्या आएगा? 0, यानी कि बदलता बन जाएगा 0 से 10। फिर इसमें से 10 घटाएंगे तो क्या बन जाएगा? 10 से 20। तो देखिएगा बना रहे हैं प्राप्तांक। अब ये से कम नहीं रह जाएगा, अब बस केवल प्राप्तांक लिखेंगे। तो इसमें अंतर कितने का है? 10 का है। तो इसमें से 10 में से 10 घटाए तो क्या आ गया? 0, और ये 10 ऐसे आ जाएगा, तो 0 से 10 आ गया। फिर इसमें से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और 20 उच्च सीमा है, तो क्या आ जाएगा? 10 से 20। अब आप समझ गए होंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, अब हम जो है हमने बताया कि ये संचयी बारंबारता दी गई है, तो थोड़ी जगह छोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो संचयी बारंबारता CF लिख देंगे, तो इसको यहाँ उतार दीजिएगा। 5, 13, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 39 और फिर इसके बाद आ गया आपका 50। तो हम क्या करेंगे? हमने देखो बीच में छोड़ा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अभी हमें बनानी है। कैसे बनानी है? ये 5 संख्या हम पहले वाली ऐसे रख देंगे। 13 में से 5 घटाएंगे, क्या आएगा? 8। फिर 19 में से 13 घटा के लिख देंगे, क्या आ जाएगा? 6।
फिर 25 में से 19 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 6। फिर 39 में से 25 घटा देंगे, क्या आ गया 14। और फिर 50 में से 39 घटाएंगे, क्या आ गया 11। आप देख रहे हैं, देखिएगा क्रम उल्टा सीधा आ गया है, कभी ज्यादा संख्या आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, यानी कि ये रियल फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। इसका योग फ्रीक्वेंसी कितना आना चाहिए 50, CF का अंतिम अंक के बराबर आना चाहिए। 1 4 5 6 11 17 20 25 30 का सिपाही लगे 3 और 2 5, यानी कि n हमारा आ गया है 50, जो कि इसके इक्वल है। आप देख रहे हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी सही बनी है, CF हमारी बनी बनाई है। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, m बराबर n/2 पद का मान, ठीक है। तो n कितना है, यहाँ ध्यान देंगे 50/2 पद का मान 50, 2 से काट देंगे, 25वें पद का मान, यानी कि 25वें पद का मान CF में देखेंगे तो 25 में ही आ रहा है। मैंने कहा था यह इस संख्या के या तो बराबर आ जाए या इससे कुछ या तो पहले में 25 आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको ये मध्य का वर्ग हमारा हो गया है और इसको हमने क्या करा है, घेरे में इसको घेर दिया है। आपने देखा इसकी वैल्यू क्या, C क्या हो गया, C का मान 19 आ गया, F की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, L1 कितना हो गया 30 हो गया, L2 कितना हो गया 40 हो गया। अब हम फार्मूला लगा करके और अपना कार्य कर लेंगे। तो मध्य का बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1/F, और ये आ गया आपका M माइनस C। तो चलिएगा ध्यान देंगे, L1 कितना है, L1 हमारा 30 प्लस L2 हमारा 40 माइनस 30/F कितना आ गया है 6, और M जैसा कि ये 25 आ चुका है, माइनस C कितना है 19। तो इसको हम हल कर लेंगे। तो मैंने कहा था इसको नहीं छुएंगे, 30 ऐसे रहेगा, बस केवल सॉल्यूशन इसका करना है। घटाएंगे 10/6 गुणा, ये आ गया आपका 6 तो बचा। 6 से 6 काट सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं काट सकते, गुणा वाली संख्या काट सकते हैं, इधर प्लस वाली नहीं काट सकते, इसको नहीं छुएंगे। 6 से 6 काटते क्या आ गया 10, तो 30 प्लस 10 बराबर आंसर आ गया आपका 40। ठीक है, ध्यान रहे कि जब भी m का मान, ये बहुत विशेष बात है, जब भी m का मान जैसे ये कंप्लीट आया है, उसी में आ गया है बिल्कुल, मैंने कहा था 25वें में आया था, 25 ही हमें लग गया, तो हमेशा याद रखिएगा उच्च सीमा इसका आंसर आएगा। कभी भी अंतिम जो उच्च सीमा है वही आंसर आएगा, इससे कम आ नहीं सकता, क्योंकि कंप्लीट आया है ना, तो इसलिए आंसर भी 40 आएगा। तो ये बिल्कुल ये सत्यता है, जांच कर ले, ये एक विशेष सवाल है, ठीक है, और आसानी से आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। धन्यवाद।